जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है माघी पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा, और साथ ही आज रवि पुष्य नक्षत्र। अत्यधिक इस नक्षत्र का महात्म्य होता है, और रविवार के दिन पड़ जाए तो बहुत बड़ा इसका महात्म्य हो जाता है। और माघ मास की जो पूर्णिमा होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का दान पुण्य किया जाता है, जिससे साधक की अनेकों प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए पहले हम पंचांग देखें। 5 फरवरी सन 2023, संवत 2079, दिन रविवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। इलाहाबाद संगम पर इलाहाबाद प्रयागराज में जो कल प्रवास कर रहे हैं, आज के दिन संपूर्ण बची हुई जो भी सामग्री होती है, वो सारी की सारी दान कर दी जाती है। उसको घर बचा करके नहीं लाया जाता, ना ही लाएं तो अच्छा है। और दूसरी बात, अब जो आम साधक हैं वो क्या करें? आम साधक आज गंगा जल एक कटोरी में भर के रखें और गंगा मैया का पूजन करें। त्रिवेणी समझते हुए, गंगा जल तो गंगा ही है, तो गंगा मैया का पूजन करें, धूप दीप उन्हीं को देवें, और अपना जो नित्य आपका कर्म है, नित्य की जो आपकी दैनिक साधना है, पूजा है, उसे अच्छे से करके उसके बाद प्रसाद रूपेण वही गंगा जल थोड़ा थोड़ा बांटें, और उसमें संभव हो तो 1-2 हरी इलायची उसमें डाल लें। दूसरी बात, आज के दिन गंगा जल का प्रोक्षण, गंगा जल का छींटा अपने ऊपर लगाना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन नाना भांति से दान करना, अन्नदान करना, आज के दिन गौशाला की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, ये सब शुभ है। दूसरी बात, आज के दिन आप भगवान विष्णु के 108 नाम पढ़ने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को आप जपें, जितना भी आपसे जपा जा सकता है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, इस मंत्र की आज के दिन आप जपें। दूसरी बात, सत्यनारायण की कथा करना आज के दिन बहुत शुभ रहता है। कथा सुनाना भी आज के दिन बहुत शुभ रहता है। और भगवान विष्णु के नाम से, हरि के नाम से कदली प्रसाद बनाना, कसार बनाना, बना करके केले के पल्लवों को सजा करके बहुत अच्छे से भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से अनंत कोटि की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जाने अनजाने में किए गए जितने भी पाप होते हैं, गुप्त पाप होते हैं, या कुछ ऐसे भी हम पाप कर जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। चल रहे हैं, चल के पैरों के नीचे कोई भी कीट पतंग आ जाता है, प्राणों को गंवा देता है, वो भी एक पाप लगता है। लेकिन इस प्रकार के जितने भी गुप्त पाप होते हैं, या जाने अनजाने में किए गए इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी आज श्री हरि के शरण में जाने से, हरि का चिंतन करने से वो दूर हो जाती हैं। इसलिए हमारे जितने भी साधक हैं, ध्यान रखना, आज बहुत पावन दिन है। हरि कथा अनंता, और उसकी महिमा भी अनंत है। हरि की भक्ति भी अनंत है, उसकी कथा का भी कोई था नहीं। कितना ही भगवान का गुणगान किया जाए तो वो तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। ऐसे ही हरि की जो महिमा है, हरि की जो पूजा है, वो भी अनंत है। इसलिए आज ध्यान रखना, जितना आपसे हो सके आप भगवान की सेवा करने में कोताही मत बरतना। और जिन्हें गंगा मैया की आरती आती है, जो गंगा के किनारे रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो उन्हें आज के दिन गंगा मैया की तट पर जाकर के आरती करनी चाहिए। नहीं तो जो घर में ग्रस्त साधक हैं, वो गंगा मैया की आरती कर लें, गंगा स्तोत्र पढ़ लें, नर्मदा स्तोत्र पढ़ लें, गंगा जी के 108 नाम जप लें, ये भी उनके लिए बहुत शुभ रहता है। चलिए, ये माघ मास की बात है, माघ पूर्णिमा की। अब पुष्य नक्षत्र भी है आज। आज के दिन कोई भी नवीन कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। और हमने जैसे कि बताया था कि बिल्व वृक्ष की जड़ आज के दिन धारण करना बड़ा शुभ माना जाता है। हमने कल जिनको बताया था कि पेड़ पर जाएं, बेल के पेड़ पर जाएं, उसे न्योता दे करके आवें, और न्योता दे करके आज सुबह जड़ निकाल करके ले आए होंगे आप। गंगा जल से धो करके, धूप दीप दे करके,
और भगवान सूर्य का स्मरण करके 108 नाम जप के या ओम ह्रीम सूर्याय नमः जपते हुए आप उसको धूप दीप दे करके फिर गुलाबी डोरे की सहायता से किसी मतलब ताबीज़ धागे में उसमें डाल करके ताबीज़ में, और फिर आप उसे बाजू पर भी बांध सकते हो, गले में पहन सकते हो, या अगर आपके पास ऐसा कोई तांबे का चांदी का कोई ऐसा लॉकेट आपको नहीं मिलता है तब क्या करें, जो जड़ है उसे अच्छे से किसी कपड़े में सिल लें और ऊपर से गुलाबी कपड़ा, गुलाबी या लाल कपड़े में उसे सिल करके और लाल डोरे में पिरो करके भी आप गले में पहन सकते हो। शुभ फल प्रदान करने वाली ये जड़ी होती है। विद्यार्थी की विद्या को बढ़ाती है, ज्ञानार्थी के ज्ञान को बढ़ाती है और लाभार्थी के लाभ को बढ़ाती है। तो आप किसी भी प्रकार से भगवान सूर्य का आशीर्वाद लेना चाहें, उनका शुभ आशीष लेना चाहें, इस जड़ी को आज के दिन धारण करें। इसकी संपूर्ण विधि हमने परसों कल भी बताई है और एक अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे धारण करें बेल के पेड़ की जड़ को, बेल के बिल्व वृक्ष के जड़ की। वो आप हमारा सुन लें, उसमें सारी जानकारी आपको डिटेल के साथ मिलेगी और आप पहन लें। तो आज कई ऐसे कार्य हैं और कल से फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। फागुन की फुहार, फागुन में शिवरात्रि का पर्व हम मनाएंगे। फागुन में होलिका का पर्व मनाया जाता है, नवा अन्न का एक तरह से स्वागत किया जाता है और होली में उसको भूना जाता है। बड़े बड़े रंग बिरंगे 30 त्यौहार हैं वास्तव में हमारे धर्म में, और अगर मन सही हो ना तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो अब फागुन का कल से स्वागत करें आप लोग, और फागुन के जितने भी 30 त्यौहार हैं वो हम आपको डे टू डे बताते चलेंगे। बस एक काम ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को अपना धर्म समझते हुए आप हमारे दोनों चैनल से जोड़िए। हमारा मुख्य चैनल हमारे नाम से है, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, और दूसरा चैनल है हमारा इंद्राक्षी धाम। तो इतना काम आप ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी 30 त्यौहार आते हैं उन्हें बहुत सरल तरीके से हम बताते हैं, वो लोग भी वंचित न रह जाएं जो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब ये अपना भी आप फर्ज समझें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं। आज माघी पूर्णिमा है तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता, तो कम से कम इस ध्यान वाले में ही भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करें। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम का, श्रीमन नारायण की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अति आनंद आता आप सबके साथ हमें बातचीत करने में,
और बहुत पुराने पुराने हमारे साधक हैं, बहुत पुराने पुराने हमारे दर्शक हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। सबका बहुत मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई आप लंबे समय से हमें सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि आगामी दिनों में एक कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रारंभ करने वाले हैं, जिससे आपके ज्ञान का और भी अधिक वर्धन होगा और आपको अपने धर्म की गहराई पता लगेगी और आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.